नमस्कार। ओम पेमिस्ट्री में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। ओम नमः शिवाय दोस्तों। साथियों, ये 36 वर्षीय महिला का हाथ है। चलिए आइए हम इनके हाथों की रेखाओं को पढ़ते हैं और देखते हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से इनके कर्मों के अनुसार ईश्वर ने इनको क्या दे रखा है। चलिए साथियों, अब हम इनके पहले अंगूठे के प्रथम पर्व को देखते हैं। जब मैं अंगूठे को देखता हूँ, यहाँ पर राहु रेखाओं ने काटा, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए, जब इस तरह से अंगूठे के प्रथम पर राहु रेखाएं इस तरह काट देती हैं तो इससे ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसी एक महिला ऐसी है कि भाई तर्क शक्ति इनकी ऐसी है, बहुत ज़्यादा ये जो है बहसबाजी भी कर लेती हैं कभी कभी। और एक रोज जब इस तरह से पूरी राहु रेखा काट दे तो आगे जो है चल के समय में जो है कोलेस्ट्रॉल की बीमारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। इनकी गुरु की उंगली पर, गुरु की उंगली प्रथम पर अपने आप में समान। जब दूसरा मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कुछ राहु रेखाओं ने हल्का हल्का काटा। इससे पता चलता है कि इनका जो है इनके पति के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाती है। चलिए, जब यहाँ देखता हूँ ये बच्चों से संबंधित, ये अपने आप में अनुकूल। देखिए, जब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में इतना ज़बरदस्त गैप है। जब इस तरह का गैप होता है उंगली में तो इंसान के पास पैसे आ रहे हैं लेकिन जाने का रास्ता भी खुला हुआ है, यानी पैसा आता है और चला जाता है, पैसा रुक नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या इनके साथ होती होगी। चलिए, इसका मैं निवारण बता दूंगा। आगे हम देखते हैं इनके शनि की उंगली पर। शनि की उंगली पर जब मैं देखता हूँ तो इनका जो है प्रथम पर्व जो है, जब मैं यहाँ देखता हूँ तो इनको जो है एक राहु रेखाओं ने काट दिया। ये चीज़ बताता है कि 50 साल के बाद इंसान जो है कि जो जोड़ों का, जो घुटनों का जो दर्द होता है, समस्या होती है, उससे इनको जूझना पड़ सकता है। चलिए, सेकंड और थर्ड अपने आप में समान। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया शनि के पर्वत की उंगली, ठीक है। जब मैं यहाँ प्रथम पर्व को देखता हूँ, यहाँ पर मैंने एक जो है यहाँ तिल दिख रहा है। देखिए, जब यहाँ पे एक तिल आ जाए और एक राहु रेखा भी है, ठीक है, तो ये समस्याएं कई सारी इसमें दिखाती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इससे होता क्या है। इसमें बीपी की समस्या आ जाती है, बीपी के रोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान गुस्सा करता है। जब इस तरह का तिल यहाँ पर आ जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सेला भी होता है। दिल की बीमारी की समस्या भी देखी जाती है इसमें, और आँखों की समस्या और डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए और अपना इलाज वगैरह भी कराते रहिएगा, चेकअप वगैरह मतलब कराते रहिएगा बीच बीच में। इस पे आप ध्यान देने का है, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, अब हम आते हैं आपके दूसरे जो है पर्व, ये अपने आप में अनुकूल, तीसरा भी अपने आप में अनुकूल। देखिए, जब ये छोटी उंगली और इसके बगल जो है, ठीक है, सूर्य की उंगली और आपकी जो है बुध की उंगली के बीच में इस तरह का गैप हो जाए, बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ गैप हो जाता है, इससे ये पता चलता है आप बहुत स्वतंत्र विचारों वाली महिला है, ठीक है। आप किसी के अंडर रह के काम करना आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये एक बात। चलिए, अब मैं उंगली को देख लेता हूँ, ये अपने आप में अनुकूल, ये तीनों अपने आप में अनुकूल है। बुध की उंगली, चलिए, ये तो था उंगलियों को पढ़ने का तरीका। अब मैं चलता हूँ इनके पर्वतों को पढ़ने पे। अब मैं आता हूँ इनके बृहस्पति की पर्वत पे। बृहस्पति का पर्वत ज्ञान का पर्वत, दान पुण्य का पर्वत। जब मैं यह देखता हूँ ये पर्वत काफ़ी दबा हुआ है, ठीक है। जब पर्वत इस तरह दब जाए तो सुख संसाधनों में कमी लाता है, ठीक है। ये रेखाएं कुछ देखिए शनि पर्वत को देख रही हैं। मैं निश्चित कर सकता हूँ आगे आने वाले समय में आप जो है, ठीक, अभी जो भी स्थिति हो, लेकिन आने वाला समय जो जिस तरह से शनि पर्वत पर अगर ये रेखाएं चली गई, आप दूर स्थानों से जो है पैसा कमाएंगी, ये एक बात। और दान भी अच्छा खासा आप करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, ये वो रेखाएं बन रही हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बृहस्पति पर्वत का। अब मैं आता हूँ आपके शनि के पर्वत पे, धन के पर्वत पे। जब मैं यहाँ शनि का पर्वत देखता हूँ, यहाँ पर जो है एक हल्की खड़ी रेखा मैं यहाँ देखता हूँ और साथ में कुछ राहु रेखाएं भी देखता हूँ, एक खड़ी और रेखा, और शनि पर्वत और एकदम खाली। देखिए, अभी आपकी उम्र 36 साल है और
जब मैं यहाँ सिर्फ एक खड़ी रेखा देखता हूँ वो भी हल्की, तो मैं ये कह सकता हूँ कोई 55 साल के बाद, जिस तरह से अभी मैं उतना लंबा भी बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी आपकी उम्र काफ़ी कम है। आप कर्म करोगी, ठीक है, अच्छे कर्म करोगे, पूजा पाठ करेंगी, तो निश्चित ही यहाँ पर 2-3 रेखाएँ खड़ी हो जाएंगी, वो पक्की रेखाएँ होंगी और आप आने वाले 55 साल के बाद जो है बहुत अच्छा बुढ़ापा आपका जाएगा। मैं यहाँ तक ये चीज़ें सोच रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऐसे कर्म बताऊँगा करने को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके आते हैं शूर पर्वत पे। शूर का पर्वत मान सम्मान का पर्वत, ठीक है, पद प्रतिष्ठा का पर्वत, नौकरी का पर्वत। देखिए जब यहाँ शूर पर्वत को मैं देखता हूँ, कुछ रेखाएं हल्की यहाँ पर खड़ी मिली, छोटी छोटी। एक रेखा ने यहाँ पर त्रिकोण भी बनाने का प्रयास किया, ये फिर एक क्रॉस वाली रेखा मिल गई, ठीक है। और शनि, यह आपका जो है शूर का पर्वत बहुत ज़्यादा दबा भी है, यानी कि शूर का पर्वत पीड़ित, कोई भी कुछ भी अपने आप में सही से अनुकूल नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर मुझे ये अच्छा दिखा, ये 55 साल बाद आज मैं निश्चित कह रहा हूँ आप अपना घर बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी इसके लिए काफ़ी समय है। लेकिन यहाँ पर सूर्य पर्वत आपका पीड़ित है, आपको ना तो घर से या अपने ससुराल पक्ष से या पति से मान सम्मान नहीं मिल रहा है जिस तरह से जिसे आपको चाहिए होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती होगी, ये एक बात। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये आपका बुध का पर्वत, ठीक है, बुध का पर्वत, व्यापार का पर्वत। जब मैं यहाँ देखता हूँ ये मुझे अपने आप में अनुकूल मिला, सीधी खड़ी रेखाएं हैं, बुद्धि से ठीक हैं, बातचीत करने में भी ठीक हैं और इतनी बेहतरीन रेखाएं ये बताती हैं कि आप निश्चित व्यापार करें, ठीक है, तो आप उसमें सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना अच्छा जो है, इतनी अच्छी रेखाएं, ये निरंतर धन के आगमन को भी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है पर्वत अनुकूल लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपके पर्वतों को, अब मैं आपके मंगल पर्वत को पढ़ लेता हूँ। प्रथम मंगल पर्वत, जब मैं यहाँ प्रथम मंगल पर्वत को देखता हूँ ये हल्का दबा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो रेखाएं ये जो है हृदय रेखा में टच कर रही हैं, ये रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं जो है आपके शनि पर्वत को जा रही हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ रेखाएं ऐसे निकली जीवन रेखा को काटें, ठीक है, इस तरह से चलें। और हृदय रेखा को ये जो रेखा टच कर रही है ये अपने आप में बिल्कुल सही नहीं है। जब जो है मंगल रेखा हृदय रेखा को टच कर देती है, हृदय का मतलब जो है हृदयांगिनी, मतलब जो अपने हृदय के करीब हो, पति और बच्चों से लिया जाता है। यानी कि आप ऐसी महिला हैं कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, ठीक है, गुस्सा इतना ज़्यादा आता होगा। इस तरह की जो रेखाएं हृदय रेखा में टच हो रही हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। ये एक मतलब कि मांगलिक भी बताता है इंसान को कि व्यक्ति मांगलिक है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये बराबर बना रहता है, ठीक है। ये बहुत सारी इस तरह की समस्याएँ देखी गई हैं हस्तरेखा विज्ञान में, ठीक है। ये मुझे यहाँ अनुकूल बिल्कुल भी नहीं मिला। चलिए द्वितीय मंगल पर्वत को आपके देखते हैं, ये अपने आप में अनुकूल, ठीक है। आइए आपके चंद्र पर्वत को मैं देख लेता हूँ। ये आपका चंद्र पर्वत है, ये भी अपने आप में अनुकूल, ठीक है। चलिए अब मैं आपकी जो है रेखाओं को भी पढ़ लेता हूँ साथ में। देखिए ये आपकी जो है हृदय रेखा है। हृदय रेखा को जब मैं देखता हूँ ये चली गई जो है शनि पर्वत और गुरु पर्वत के एकदम बीच में, और हृदय रेखा आपकी जो है थोड़ा कटपीट के चली है, देख रही हैं आप जो है कटपीट के मोटी होके। यानी कि आप एक बात निश्चित कर लीजिए, आने वाले आगे समय में आप काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़ा अपने सेहत पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है, अपना चेकअप वगैरह कराते रहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी, ठीक है। ये आपके जो है हृदय रेखा पर ये कुछ गिरती रेखाएँ, ठीक है। शनि पर्वत ये जो है सूर्य पर्वत के नीचे हैं, जाहिर सी बात है मान सम्मान में बहुत ज़्यादा आपको हानि हो रही है, ये आपको महसूस होता होगा, ठीक है। चलिए और एक बात और, जब जो है हृदय रेखा इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में पहुंच जाए, ठीक है, जब हृदय रेखा बीच में जाती है तो वह व्यक्ति, एक बात तो है भाई, बुद्धि भी है और धन के आगमन भी बनाने की क्षमता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, और ये अपने आप में सही, बस थोड़ा बीमारी के प्रति ध्यान दीजिए अपना जो है, ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आपके मस्तिष्क रेखा पर। देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से अलग होके गई है, ठीक है।
जीवन रेखा से जब इतना अलग हो जाए जो है मस्तिष्क रेखा, तो भाई देखिए इसके कई कारण होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। मस्तिष्क रेखा जब अलग हो जाती है इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति पहला नंबर तो खुले विचारों वाला होता है, ठीक है, जिद्दी भी बहुत होता है और लोगों से या जो परिवार वाले होते हैं उनसे अलग सोच रखता है। जब इस तरह जो है मस्तिष्क रेखा इतनी अलग हो जीवन रेखा से, तो अलग सोच भी रखता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान भी बहुत होता है और कामयाब भी होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। तो आपकी बुद्धि तो बहुत अच्छी है, सुपर बुद्धि है, लोगों से हट के बुद्धि है आपकी, ठीक है। ये रही एक बात। यहाँ थोड़ा टूटी हुई है और फिर आगे बढ़ गई है, ठीक है। जब मैं यहाँ देखता हूँ तब लगभग काउंट करने पे लगभग 58 साल पे थोड़ा है, आपको समस्याएं आएंगी जो है मस्तिष्क रूप से, उसके बाद जो है आगे फिर सब ठीक होगा। चलिए, ये तो रही आपकी बुद्धि रेखा की बात। अब मैं आ जाता हूँ आपके जो है भाग्य रेखा पे। देखिए, भाग्य रेखा जब मैं देखता हूँ तो यहाँ भाग्य रेखा आपकी जो है 24-25 साल से होकर शुरू हुई है। कुछ जो है रेखाएं हम मंगल पर्वत से भी गई हैं, इस तरह सपोर्ट की हैं, दूर स्थानों से सपोर्ट हुआ है। फिर यहाँ पर रुक गया आपका भाग्य रेखा, राहु रेखाओं ने भी काटा और फिर यहाँ एकदम गैप जो है, यानी कि 30 साल के बाद जब मैं देखता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आपको करनी पड़ रही हैं अपने लाइफ में। और जब मैं यहाँ देखता हूँ तो आप अभी जो है लगभग 38 साल तक आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगी, ठीक है। 38 साल तक अभी आपको समस्या रहेगी, यानी 2 साल और मान के चलिए। तो उसके बाद आपकी बहुत अच्छी भाग रेखा गई है। अब निश्चित यकीन मानिए अपना अच्छा कर्म करेंगी, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, आप अच्छा खासा धन भी कमाएंगी और आपका जीवन में हर चीज़ अनुकूल होती चली जाएगी, ठीक है। आपने एक ये भी सवाल किया था कि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन सही नहीं जाता है। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा इतनी दूर होके इस तरह से चले, ठीक है, आप एक तो लोगों को यही लगता होगा आप बहुत अलग हो, ठीक, आप हटके काम करती हो, तो जाहिर सी बात है लोग ये थोड़ा ना कहते हैं ना कि 4 लोग हैं, एक व्यक्ति थोड़ा अलग सोच रखता है तो लोग उसके प्रति कैसा रवैया रख रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो यही चीज़ें इसमें आ रही निकल को, और कोई बात नहीं, अब आप समझ सकती हैं। चलिए, ये हो गया। और भाग रेखा आपकी यहाँ से चली है और देखिए शनि पर्वत पे अच्छी चली गई है। अभी ये पतली है और जहाँ तक अभी 36 साल उम्र है आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं है। 2-2.5 साल 4 साल बाद कर्म करेंगी, ये गाढ़ी हो जाएगी और इतना अच्छा फल देगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ देख रहा हूँ ट्रेंगल भी यहाँ बन रहा है, यानी कि 55 साल बाद आप अपना घर ज़रूर बनाएंगी, ठीक, ये निश्चित हो गया, ठीक है। 55 साल से लेके आप जो है 60 साल के बीच में अपना अच्छा खासा घर बनाएंगे, ये पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गई आपकी भाग्य रेखा। अब मैं आता हूँ आपके जो है व्यवसाय रेखा पर। देखिए, व्यवसाय रेखा आपकी बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ तक देखिए चली गई है आपके बुध पर्वत तक। मैं निश्चित कह सकता हूँ आप अगर व्यवसाय में जाएँ, व्यवसाय क्षेत्र में जाएँ, तब काफ़ी अच्छा करेंगी, काफ़ी आगे बढ़ेंगी, ठीक है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अब आपके जो है जीवन रेखा पर। देखिए, जब मैं जीवन रेखा आपकी देखता हूँ, जीवन रेखा तो लंबी है लेकिन साथ में देखिए कितनी समस्याएं हैं आपके जीवन में, ठीक है, कितना कटपट के कितने अजीब सी चीज़ें इससे गई हैं, ठीक है। जीवन रेखा एक तरह से देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से परेशान नहीं हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। और अभी आप जो है 35 साल तक 36 साल तक इधर बहुत ज़्यादा इधर परेशान चली हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप निश्चित यकीन मानिएगा लगभग 1-2 साल बाद आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पूजा पाठ करेंगी, अच्छे कर्म करेंगी, वो समस्याएं भी दूर होंगी और हर तरह से आपका जीवन बहुत बेहतर, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। ये नियर अबाउट जब मैं देखता हूँ तो ये 58 साल पे बहुत अच्छी एक रेखा जीवन रेखा से निकली, प्रोग्रेस रेखा। आप वहाँ उस समय जो है आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगी, ठीक है, आप बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। आगे भी जो है प्रोग्रेस की लाइनें हैं, ठीक है, ये आपको लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक गिरती हुई रेखा है, इस तरह की गिरती हुई रेखा ये चीज़ें बताती हैं, शो करती है कि आपकी जो भी करीबी है, दिल से सबसे ज़्यादा करीबी है, तो उसके साथ आपका जो है मतलब कि रिश्ता वहीं पे छूट जाएगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मंगल रेखाएं भी आपके हाथ में कुछ कुछ हैं लेकिन वो बहुत हल्की हैं, बहुत कम सपोर्ट मिलता है आपको लोगों से, ये चीज़ें बता रही हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये तो था एक हाथ को देखने का तरीका जो मैंने देखा। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवालों पे। देखिए, आपका पहला सवाल है कि ससुराल में सब ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए ससुराल में सब ठीक इसलिए नहीं हो रहा है कि क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है इतना अलग होके चली है। ठीक है, आप जो भी अपने हिसाब से अपने माइंड से करती हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। आप अच्छा करने जाएंगी, बुरा हो जाएगा। ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आएगा। ये चीज़ें आ रही हैं, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। और जब इतनी ज़्यादा जो है सूर्य पर्वत जो है इतना ज़्यादा पीड़ित हो समस्याओं से, तो भाई मान सम्मान भी नहीं मिलता है, ससुराल पक्ष में पति के द्वारा हो, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए, मैं इसका बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा। चलिए, दूसरा आपका है कि पति बात नहीं मानते हैं। ठीक है, पति बात नहीं मानते, मतलब पति इनकी बातें नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते इनके ऊपर। देखिए, पति की समस्या, देखिए यहाँ पर जब मैं आपके हाथों को देखता हूँ, यहाँ पर कुछ हल्की राहु रेखा यहाँ पर है, 2 मंगल रेखा यहाँ हृदय रेखा में टच हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जब इस तरह की हो जाए तो थोड़ा आप अपने तरफ से भी ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर अंगूठे में मैंने बताया यहाँ पर राहु रेखा है, तो इससे ये होता है आप अपनी बातों पे जो है इस तरह से बातें करें कि अगले को भी दुख ना पहुँचे। ठीक है, और सारे काम भी आसानी से हो जाए। और जो समस्याएं पति से संबंधित है मैं उसके भी उपाय बताऊंगा, वो ज़रूर दूर होंगी। ठीक है, आप एक स्वतंत्र महिला हैं, ठीक, स्वतंत्र विचारों वाली महिला हैं, तो इसमें ये होता है कि कभी कभी आगे समस्या आती है वैवाहिक जीवन में, इस तरह से एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं पति पत्नी में एक दूसरे को। ठीक है, बस इतना आप समझिए। ठीक है, चलिए, एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं बताया, ये आपके जो है मस्तिष्क रेखा से एक निकल के और हृदय रेखा में टच हो गई। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बात है, ठीक है, कोई ऐसी राज की बात है कि आप इस दुनिया से चली जाएंगी लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। ये ऐसा देखने को मिला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंसान अपने अंदर वो चीज़ें बैठा के दबा के रखे रह जाता है लेकिन किसी से कभी भी बताता नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपके और सवालों को पढ़ते हैं। आपने ये भी पूछा है भाई की शादी की समस्या हो रही, पिताजी काफ़ी बीमार रहते हैं। देखिए, भाई की समस्या जब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे कोई अभी तिल उल नहीं मैंने देखा भाई बहनों की जगह पे, लेकिन देखिए उसके लिए आपको अपने भाई के हाथ दिखलवाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी मैं कुछ चीज़ें बता पाऊँगा। आपके हाथों को देख के मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, रही पिताजी की बात तो उनका भी हाथ आप भेजेंगे तो मैं कुछ बता पाऊँगा। ठीक है, तो आपकी मेन समस्या घर से संबंधित थी, वो जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है, गंभीर है। आप एक अलग स्वतंत्र विचारों वाली महिला भी हैं। ठीक है, लेकिन आपके साथ कुछ भी आपका जो है भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हर तरह से आप परेशान हैं, चाहे ससुराल पक्ष में हो समस्याएं हैं आपके साथ, या फिर चाहे पति से संबंधित समस्याएं हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है आप पूजा पाठ तो करिए, लेकिन उसमें आप जो है प्रदोष व्रत शुरू करिए। जी हाँ, आप प्रदोष व्रत शुरू करिए। ये प्रदोष व्रत इसी महीने 18 अक्टूबर को पड़ रहा है। देखिए, आप ये प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, ये प्रदोष व्रत 2.5 साल का होता है, लेकिन जिसने भी बाबा भोलेनाथ की मन से ये व्रत रख लिया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना पा पाए। हाँ, बस इच्छा जो है, जो इंसान की इच्छा होती है ना, वो सच्ची होनी चाहिए। सच्ची मतलब सही होनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत बड़ा व्रत होता है, अपने आप में बहुत बड़ी पूजा होती है बाबा भोलेनाथ की, और हर मनोकामना बाबा भोलेनाथ खासकर पति से संबंधित और बच्चों से संबंधित बाबा भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं इस व्रत में। ठीक है, आप पहला नंबर तो प्रदोष व्रत रखना शुरू करिए। ये 18 अक्टूबर से इस महीने से शुरू पड़ रहा है, तो आप 18 अक्टूबर से शुरू कर सकती हैं। मैं इसके बारे में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, विधि विधान क्या है मैं सारी बातें बता दूंगा। देखिए, आगे मैं जो है और बातें आपको बता रहा हूँ। बृहस्पति पर्वत आपका दबा हुआ है। पहला नंबर आप जो है इस उंगली में, यदि हालांकि पुखराज में पहनने को नहीं कहूँगा क्योंकि पुखराज जो है बहुत महंगा होता है, वो लाखों में आपको मिलेगा। तो पहला नंबर आप केले की जड़ धारण करें। ठीक है, उसका भी मैं विधि विधान बता दूंगा। और दूसरा नंबर जो है, जो आपका सूर्य पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हर दिन सुबह उठ के 10 बजे से पहले सूर्य देवता को जल देना है। जल में आप जो है यही करिए कि थोड़ा सा मिश्री हो, अक्षत हो यानी कि चावल, और रोली जो है थोड़ा सा डाल के, लाल फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है।
आप जब जल चढ़ाइए सूर्य देवता को तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। और रोज़ आप जल दीजिए, आपका सूर्य मजबूत होगा। आपको अपने पति के द्वारा, अपने ससुराल पक्ष के द्वारा, लोगों के द्वारा मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा जो लोग आपसे ठीक है दूर रहते थे, आपकी बातें नहीं सुनते थे, आपका सम्मान नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होती नज़र आएंगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर करिए। और एक काम और करिएगा, एक समय ऐसा आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसे बोलते हैं रवि पुष्य नक्षत्र। रवि पुष्य नक्षत्र में आपको उस दिन जो है आपको बेल की जड़ धारण करनी है, उसे पहनना है। फिर ये आपका जो है सूर्य पर्वत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपकी लगभग मैं निश्चित कह रहा हूँ 70% समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखिए, और आपको रोज़ पूजा में करना क्या है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है और साथ में लिंगाष्टकम का पाठ करना है। देखिए, आप थोड़ा पूजा पाठ पर विशेष ध्यान रखिए। कहते हैं ना, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। मैंने ऐसे हाथ देखे हैं कि लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, लेकिन जब वो कर्म करने लगे ना तो बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई, ईश्वर कृपा हुई, और उनके दिन जैसे कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा होने लगा। दिन ब दिन जो है बहुत अच्छा गुजरने लगा और वो बहुत आगे बहुत कामयाब भी हुए। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिए। और दूसरा, आप जो है लिंगाष्टकम का पाठ करिए। तो बस आप पूजा पाठ में इतना करिए, प्रदोष व्रत रखना शुरू करिए। मैं निश्चित कहता हूँ 101% आपकी सारी समस्या दूर होगी। आप वो बेहतरीन लाइफ जिएंगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके बच्चे, आपका पति आपके साथ देंगे और आपका ससुराल पक्ष भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो बस ये जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। बाबा भोलेनाथ आपकी हर तरह से जो है आपकी सहायता करें, आपके दुख दूर करें। मैं ही उनसे जो है प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।